हिंदू शेरनियां जिनके झलक उठे अयोध्या में रामलला के विराजमान पर आंसू, जिनसे खौफ खाते थे मुलायम, लालू यादव को चढ़ जाता था उनके नाम से बुखार। ऐसी साध्वी जिन्होंने भगवान राम के लिए न्यौछावर कर दिया पूरा जीवन, राम मंदिर आंदोलन के लिए लगा दी जान, मोदी योगी भी करते हैं गुणगान। आडवाणी जोशी भी जिनकी ताकत को करते हैं सलाम, ऐसा है साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती का मान। क्या है दोनों की आंखों में आए आंसू के पीछे की कहानी, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। जी हां, इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। जैसे ही राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए तो पूरे देश में जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। राम भक्तों का जोश तो देखने लायक बन रहा था। क्या नेता तो क्या अभिनेता, हर कोई भगवान राम के अलौकिक दर्शन कर धन्य हो गया, क्योंकि कई दशकों की मेहनत के बाद राम भक्तों का सपना सच हुआ। इस पल को देख कई कारसेवकों की आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन दो साध्वियों ने सबका ध्यान खींचा, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। वो कहते हैं ना, जब जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य अयोध्या में तब देखने को मिला जब राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार रही साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती की आंखों में आंसू आ गए। दोनों हिंदू शेरनियां गले लगकर खूब रोई। दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये आंसू इनके संघर्ष की उस कहानी को बता रहे थे जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। चलिए आज हम आपको दोनों साध्वी की कहानी बताते हैं कि कैसे आखिर दोनों राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी बन गई। रिपोर्ट्स की माने तो 90 के दशक में दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को एक अलग स्वरूप दिया था। राम के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में दोनों की बड़ी भूमिका थी। आज जब दोनों अपने उस आंदोलन को साकार रूप लेते हुए देख रही हैं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू उस संघर्ष के परिणाम की कहानी को कहते हैं जिसे राम भक्तों के जरिए पूरा कराया गया। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा का मंदिर आंदोलन में अहम योगदान रहा। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे तो उनके बीच साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती के भाषणों का प्रभाव था। लाखों कार सेवक जब उग्र हो गए तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल भी कार सेवकों को नियंत्रित करने में विफल हो गए थे। हर कोई टकटकी लगाए देखता रह गया। उस समय उमा भारती साध्वी ऋतंभरा ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया था, जिसे देखकर आडवाणी भी हैरान हो गए थे। उमा भारती ने उस दिन ही कहा था कि काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक काम पूरा ना हो जाए परिसर ना छोड़े, पूरा इलाका समतल करना है। इसमें उमा भारती साध्वी ऋतंभरा की भूमिका सबसे खास थी। हालांकि 1992 की कार सेवा में हिंदू फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2 नारे भी दिए, जिसने हिंदुओं में ऐसा जोश भरा कि सत्ता में बैठी सरकारें भी कांप उठे। दरअसल उमा भारती ने 2 नारे दिए, जिसमें पहला नारा था राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। वहीं दूसरा नारा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये नारे कार सेवकों के प्राण वायु बन गए थे और फिर जो हुआ उसने मुलायम सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं के भी पसीने छूट गए थे। मुल्ला मुलायम और लालू यादव सिर्फ रणनीति ही बनाते रह गए। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने भाषणों से अलग माहौल बना डाला। दोनों नेताओं के भाषण की ऑडियो कैसेट उस समय बनाए जाते थे। हिंदू वर्ग के बीच इन कैसेटों को बांटा जाता था। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से इन कैसेटों को लोगों तक पहुंचाते थे। उनके भाषणों का ऐसा प्रभाव था जिसने हिंदुओं को राम के प्रति आकर्षित किया। लोगों में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अलग भावना पैदा हुई। आज जब दोनों साध्वी अयोध्या पहुंची तो उनकी आंखों में संकल्प से सिद्धि की खुशी साफ झलक रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वो सपना हर राम भक्त का पूरा हो गया।